तो इसको लो फैट तरीके से भी बना सकते हैं। आप इसमें दूध, अंडा, चीनी कुछ नहीं डालें, सिर्फ पानी और नमक से इसको गूंद लें तो ये लो फैट बन जाएगी। और अगर मीठा बनाएंगे तो फिर लो फैट तो नहीं रहेगी। तो यहाँ 1 कप मैंने आटा ले लिया है बाजरे का, और इसमें मैं 1 अंडा डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से 1 अंडा ऐड करूँगी। और इसमें पहले हम इसको अंडे से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए मैं किस तरह से मिक्स करती हूँ। उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी हम उसमें दूध ऐड कर लेंगे। सबसे पहले अंडा इसमें मिक्स किया है, उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड कर दी है। फिर से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें दूध डालती जाऊंगी इसको गूंदने के लिए हस्बे ज़रूरत, ज़्यादा नहीं डालूंगी, फिर ये बहुत पतला हो जाएगा और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से साथ साथ मैं गूंद रही हूँ, साथ साथ इसमें दूध डाल रही हूँ। मेरे ख्याल में इतना दूध काफ़ी है, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने डाले हैं दूध के बस। इसको अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं जिस तरह आटा गूंदते हैं रोटी के लिए। और एंड में इसमें मैं एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ जो इसके टेस्ट को और बढ़ा देगी। ये देखिए इसमें मैं ये सफ़ेद तिल डाल रही हूँ जो कि मीठी रोटी में बहुत मज़ेदार लगते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने तिल डाल दिए हैं। फिर इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत लेसदार और आटा होता है, बहुत आराम से इसकी रोटी जो है वो आप बेल सकते हैं। चलिए तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं इसी तरीके से हाथों की मदद से। इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें लेस बहुत होती है, ये खुद ही जल्दी से जुड़ जाता है। तो चलिए इसकी फ़ौरन से रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए उसी तरीके से मैंने एक खाली साफ़ शॉपर ले लिया है, जिस तरह मैंने आपको मक्की की रोटी बनाना सिखाई थी इसी अंदाज से हम ये रोटी भी बेल लेते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेती हूँ, ऑयल लगा लेती हूँ। थोड़ा सा हम तवे पे ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से बहुत आराम से आपकी रोटी बनकर तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से पेड़ा बनाया। ये देखिए बिल्कुल आम रोटी की तरह ये पेड़ा तैयार हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से जितना मैं इसको बेल सकूंगी बेलूंगी, उसके बाद मैं इसकी छोटी छोटी सी रोटियां शॉपर की हेल्प से बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं यहाँ रखती हूँ और हाथों पे भी थोड़ा सा आप ऑयल लगा लें। इस तरीके से ये रोटी जो है ये तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आप बच्चों को दें तो वो भी इसको दूध के साथ बड़े मज़े से खाएंगे। इसी तरीके से मैंने आपको मक्की की रोटी बनाना सिखाई थी, आपको याद होगा। उसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों ने दिया है। इसी तरीके से आप फीडबैक देते रहा कीजिए तो हम अपने काम को बेहतर बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पेड़ा छोटा ही लिया था, बहुत बड़ा नहीं लिया था, इसलिए इसकी रोटी भी छोटी ही बनेगी इस तरीके से। ये देखिए इसको मैं इसी तरीके से आराम से हटा लेती हूँ। शॉपर हट गया है। ये देखिए बहुत आराम से ऑयल डाल दिया था, तवा गरम है। छोटी छोटी सी इसकी मीठी रोटियाँ हम तैयार कर लेते हैं। इसको साइडों से मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए बिल्कुल कंट्रोलेबल है। इस तरीके से मैं एक और छोटी रोटी तैयार करूँगी। थोड़ी हीट बढ़ा देते हैं। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा डिफरेंट काम करना चाहिए, डिफरेंट डिशेस भी खानी चाहिए। ये आप नाश्ते में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, जब आपका दिल करे आप ये रोटी खा सकते हैं। और इसमें जो तिल का हमने इजाफ़ा किया है वो इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का शीरा बना के भी डाल सकते हैं। मैंने इसको शुगर में बनाया है, आप गुड़ के शीरे से भी बना सकते हैं। इसको शक्कर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सूखे आटे में आप शक्कर मिला लें तो तब भी ये बहुत अच्छी बनेगी।
बहुत सारे तरीक़ों से ये रोटी बनती है। और इसी को आप लो फैट भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें अंडा और दूध नहीं डालें, चीनी नहीं डालें, सूखी रोटी की तरह बनाएं तो आपकी बहुत अच्छी रोटी बनेगी। तो चलें इसको 1 मिनट तक पकने देते हैं इसी साइड से, फिर इसको पलट लेंगे। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे पलट लेती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका रोस्टेड ब्राउन सा कलर आया है। इसी तरह से इसको भी पका लेते हैं इस साइड से। ये बहुत एक मीठी सी रोटी है, मज़ेदार सी। आप इसको खाने के बाद भी थोड़ा सा ले सकते हैं। तो चलिए ये साइड भी इसकी इसी तरह से 1 से 2 मिनट पका लेती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो चलिए जब तक हमारी वो वाली रोटी होती है हम दूसरी तैयार कर लेते हैं। इसका भी पेड़ा इसी तरह से बना रही हूँ मैं, बहुत छोटी बनेगी ये भी। ये देखिए आटा बहुत हमारे कंट्रोलेबल है आटा, ये बिल्कुल भी किसी तरफ जा नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में। इधर से ही मैं अपना हाथ ग्रीस करूँगी और ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ करूँगी। ये देखिए इस पर पहले ऑयल लगा हुआ है, इसी से मैं अपना हाथ ग्रीस करके वही बात कि जितना मैं इसको बेल सकूँगी उतना बेलूँगी, बाकी मैं इसकी मदद से तैयार कर लूँगी। ये देखिए इसको यहाँ डाल दिया, साथ ही इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये तकरीबन हमारी दोनों साइड से रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए एक साइड से पहले इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका था, तो मैं इसको उतार लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। साथ ही हम अपनी दूसरी रोटी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगी और इसको भी डाल दूँगी उसी तरीके से। इस रोटी का थोड़ा आटा कम रह गया था, लेकिन चलें जितनी भी बनेगी उतनी हम बना लेते हैं। मैंने आज ज़्यादा आटा गूंदा भी नहीं था क्योंकि मुझे रेसिपी ही बनानी थी, इसलिए मैंने अंदाजे से 2 रोटियों का गूंदा था। कोई बात नहीं, ये जितनी भी छोटी बने बड़ी बने इट्स ओके। मकसद सिर्फ आपको रोटी बनाना सिखाना है, उसका तरीका बताना है मकसद जो है। तो चलिए ये हमारी छोटी ही तैयार हुई है, कोई बात नहीं, किसी छोटे बच्चे को देंगे वो खाएगा और खुश होगा। चलें जी, ये देखिए ये बहुत छोटी सी रोटी बनी है क्योंकि इसमें मैंने आटा कम छोड़ा था। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपका हाथ जले तो आप स्पून भी ले सकते हैं। मुझे क्योंकि प्रैक्टिस है इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे कामों में। तो चलें इसको भी 1 से 2 मिनट इसी साइड से पका लेते हैं। चॉपर में हटा देती हूँ, फालतू चीज़ें हटा देते हैं साथ साथ। तो आप ये रोटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। ऑयल मैं और नहीं डालूँगी क्योंकि आप देख रहे हैं तवे पे काफ़ी ऑयल मौजूद है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी हीट को स्लो करते हैं क्योंकि रोटी अंदर तक कुक होनी चाहिए। ये देखिए इसकी साइड चेंज की है। ये गुड़ वाली रोटी के स्टाइल में ही बनेगी, उसी तरह से आपको लगेगी क्योंकि ये आटा थोड़ा वाइट नहीं होता, ब्राउनिश की तरफ जाता है ये। तो इसी तरह से मैं इसको भी पका के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए नाज़रीन, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मीठी तिलों वाली जो है बाजरे की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत टेस्टी है खाने में। बच्चों को बड़ों को ज़रूर बना कर दीजिए और यकीनन वो एंजॉय करेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।